आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब ये आरोप सुनकर हैरानी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कौन ही ये लोग होंगे जो रामलला के चढ़ापे पर बुरी नियत और बुरी नजर रखते होंगे। निश्चित रूप से यह सत्य है और शायद उनसे दुष्ट इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही और बरस गए पुन तबह सुखाही। जिन्होंने भी भगवान के साथ ये दुष्कर्म किया है, इस प्रकार का उनके चढ़ावे को चोरी करने का प्रयास किया है, उस मंदिर के अंदर रह करके ब्रह्म के सामने इस प्रकार का कृत्य किया है, निश्चित रूप से उनका सब कुछ नष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और जरूर नष्ट होगा। लेकिन मुझे दो तीन चीजों पर है, मुझे लगता है जांच जरूर होनी चाहिए। जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है वो लोग निश्चित रूप से गलत हैं। जांच जरूर होनी चाहिए, और इसलिए भी जांच होनी चाहिए अगर भगवान राम के यहां पर एक व्यक्ति भी प्रश्न चिन्ह उठाए तो भगवान राम उस व्यक्ति के प्रश्न चिन्ह को पूरी तरह से उसके सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी एक्शन हो सकता था वो लेते थे। और इसका उदाहरण आप सब लोग जानते हैं, चाहे माता जानकी के अग्नि परीक्षा की बात की जाए और चाहे माता जानकी का वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के रहने की बात किया जाए, एक व्यक्ति के मन में भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसा था राम जी का राज्य, और उस अगर राम मंदिर के अंतर्गत कोई ऐसी बात उठ रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है जांच लेकिन एक प्रकार से और होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लोगों की आस्था राम मंदिर के प्रति बढ़ रही है, लोगों की आस्था सनातन के प्रति बढ़ रही है। उस आस्था को रोकने के लिए, उस आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जो लोग आज तक राम मंदिर का विरोध करते थे, राम का विरोध करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? इस प्रकार का अफवाह अगर फैलाया जाएगा तो फिर उस परिस्थिति में लोग वहां चढ़ावा नहीं देंगे, वहां दर्शन नहीं करने जाएंगे, और धीरे धीरे वो बनने में जो रोड़ा अटकाना चाहते थे उसमें तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस प्रकार का अफवाह फैला करके वहां भक्तों को जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो सनातन को दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां अगर सफल नहीं हो पाए तो इस प्रकार का अफवाह फैला करके ठीक है, यहाँ पर सफल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जांच दोनों परिस्थिति में होना चाहिए। जी ठीक है। अमितोष पारिक जी, ये क्या हो रहा है? राम राज्य की परिकल्पना, राम मंदिर, लोग जो मतलब दशकों तक इंतजार करते रहे भाई जिसके लिए, और वो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और अभी सोचिए कि वहां पर आरोप लगने शुरू हो गए। जी विद्यानंद जी, मुझे लगता है कि मैं मेरी बात को गंभीरता से रखूंगा, क्योंकि गंभीर टॉपिक है और आप इसके एंकर भी हैं, तो मुझे लगता है फैक्ट्स को और गंभीरता को आप समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि एक ट्वीट से यह बात चालू होती है। उस ट्वीट के अंदर में लिखा जाता है हमें कुछ पता नहीं है, सूत्रों के अनुसार ये बात है, सड़कों पर यह बात है। उसी के बाद पंकज पांडे जो है, पवन पांडे जो है, कहते हैं कि हमारे को अफवाह ही है, और अफवाह के बाद ये सारी बातें हुई है। फिर जब वो डिबेट चालू होती है तो लैंड स्कैम की बात आती है, एफआईआर की बात आती है, कंप्लेंट की बात आती है, कोर्ट की बात आती है। बाद में एक्सप्लेनेशन आता है ट्रस्ट की तरफ से कि हमारे 3 टियर सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है सतर्कता से अपना काम करता है, सब चीजें रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड ऑफ मेंटेन होता है, सीसीटीवी कैमरा है, एसबीआई के साथ लॉकर में रखा जाता है, सारी चीजें क्लियर होती है। उसके बाद में बात आती है कि नहीं 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 ये गलत है, हम तो चाहते हैं जांच हो। ठीक है, तो ट्रस्ट ने कहा कि जांच कर लीजिए, सरकार को लिखा कि हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, तो सरकार ने विदिन 24 आवर्स के अंदर में एक एसआईटी का गठन कर दिया। उस एसआईटी के अंदर में आईजी रैंक ऑफिसर भी है, कमिश्नर भी है। अब वो एसआईटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, तो सारे एविडेंसेस, सारे तथ्य, सारे एलिगेशंस और सारे प्रूफ एसआईटी को कलेक्ट करना है। ठीक है, पीएमओ ने भी जवाब मांग लिया। ठीक है, आपने एलिगेशन लगाए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन गए पीआईएल के अंदर सुप्रीम कोर्ट? अमितोष, चंपत राय जी क्यों नहीं सामने आ रहे? नहीं, चंपत स्टेटमेंट किसने दिया? ट्रस्ट किसने? ट्रस्ट का स्टेटमेंट किसकी तरफ से था? एक्सप्लेनेशन पहला लैंडस्केप का एक्सप्लेनेशन पहला चंपत राय जी को आज आकर नहीं बोलना चाहिए था सामने आकर? तरफ से थी। अगर मान लीजिए ऐसा, अगर चंपत राय जी को पता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो चंपत राय जी को आकर नहीं बोलना चाहिए था? बोल चुके हैं, पहले दिन ही बोल दिया कि मुझे, हमें लगता है कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले दिन का एक्सप्लेनेशन है, ट्रस्ट का स्टेटमेंट है, वो बोल चुके, क्लियर कर चुके। और अगर कोई गड़बड़ी निकली जांच में तो जांच से पहले उनको कैसे पता है कि कोई गड़बड़ी है कि नहीं है?
देखिए नहीं, उन्होंने कब कहा? उन्होंने कहा हमारा 3 टियर सिस्टम है। आचार्य जी, एक सेकंड सिस्टम के अंदर में ऑडिट अभी चल रही है। अगर फिर भी निष्पक्ष जांच की बात है, एलिगेशन की बात है, तो एसआईटी गठित हो गई है, निष्पक्ष जांच हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है झा साहब, मैं उस पर आना नहीं चाहता था। दिक्कत यह है कि वाई फ्रॉग्स आर एंजॉय डांसिंग इन द रेन्स। समाजवादी पार्टी जिसके एक दिन का नेता कहता है कि हिंदू जहरीले है, उनको दूसरे दिन सनातन धर्म की चिंता हो जाती है। जिनने आज तक बुलेट का हिसाब नहीं दिया, उनको चंदा की चिंता हो जाती है। जिन्होंने कार सेवकों की बॉडी नहीं गिनी, उनको आज चंदे की चिंता हो जाती है। फिर भी चिंता की चिंता है तो ठीक है, आप एसआईटी पे अब जांच पे आरोप लगा दिया, अब आप कोर्ट चले जाएंगे। मतलब यह है कि मुझे कोई पेंसिल अच्छी नहीं लगी, दूसरा रंग दे दो। ऐसे कब से होने लग गया? जांच पे भरोसा रखिए, जांच होने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि साधु संतों पे जांच होगी। जांच के दायरे में 50 जने हैं जो के काम नकद का गिनने का था। जांच होने दीजिए, ठीक है। यश श्रीवास्तव, आप उंगली उठाकर बैठे हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। आप लोगों को राम की इतनी चिंता क्यों हो रही है? राहुल गांधी तो अभी तक एक बार गए भी नहीं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ आप लोगों को एक मौका मिल गया है राम के नाम पर राजनीति करने का? विद्यानाथ जी, इस समय मुद्दा यह है कि कौन मंदिर गया नहीं गया, या मुद्दा यह है कि देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मुद्दे पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में जब आप ब्रीफिंग दे रहे थे तब आपने कहा कि इसके आरोपियों को, इस राम मंदिर के अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, आपने खुद कहा। और मैं भी ये मानता हूं कि हमारे ईश्वर के नाम पे जब इतने विवादों के बाद मंदिर बना जैसे तैसे, पहले तो उसके जमीन में विवाद हुआ, उसमें भी चंपत राय का नाम है। उसके बाद एक समय आया जब पता चला कि वहां पे फर्जी लाइट का स्कैम हुआ था, लाइट चोरी होने की रिपोर्ट डल गई। बाद में पता चला लाइट लगाई ही नहीं थी, उसका पैसा बिल बना के ले लिया किसी ने, उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अब ये सामने आया है। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि यहां से बहुत दूर केदारनाथ मंदिर है, उसमें भी सोना चोरी हुआ है। और उस सब को कंट्रोल करने वाले वहां पे सरकारें, वहां पे मैनेजिंग बॉडीज, सब कुछ ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, इन्हीं के लोग हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इनमें आपस में इतना अंतर विरोध है कि इन्हीं की, और अच्छा किया अमितोष जी ने हिसाब देने की बात कर ली, तो पंजीकरण कब बताएंगे ये आरएसएस वीएचपी का, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनको भी हिसाब देना चाहिए जैसे देश का हर हिंदू अपना आधार पैन जोड़ के टैक्स देता है। तो चंपत राय ने एक बात सिद्ध कर दी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं अमितोष, प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए। एक बात सिद्ध कर दी है चंपत राय जी ने, आपने मेरा नाम लिया इसलिए बोलना उनको आपके स्वार्थ के अलावा उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो चंपत राय इस समय मीडिया के सामने होते, और ऐसी बात होती ही नहीं। अब जो बातें हो रही हैं कि एसआईटी गठन हो गया, एसआईटी गठन तो बाद में हुआ जब ये पूरा मामला सामने आया। पहले इनके खुद के मंदिर के ही कार्यकारी स्टाफ में जब एक व्यक्ति ने इस बात पर उंगली उठाई तो उसको तुरंत वहां से हटा दिया गया। क्यों? ऐसी बात को उठाने वाले की तो पूरी बात सुननी चाहिए, मीडिया में उसकी बात होनी चाहिए, क्यों हटाया? और ऐसा हुआ कैसे? कैसे राम मंदिर में पहली बारिश में छत टपक गई? कैसे इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हो गए? उसके उद्घाटन के समय जो तैयारियां थी उसमें भी घपले सामने आए थे। इसका मतलब है कि इनमें आपस में ना सिर्फ अंतर विरोध है बल्कि स्वार्थ भी है। बृजभूषण शरण सिंह जो एक सांसद हैं थे और बीजेपी में अभी भी बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने इस मामले पर कहा था अभी कुछ ही दिन पहले कि हाँ ये हुआ है और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूं, मैं समस्या में आ जाऊं।